करोति कल्याणम आरोग्यम धन संसार। खट्टी मीठी यादें और एक सुनहरा सफर हमारे। तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं शहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। हम सब यहाँ से पास आउट हुए, अपनी अपनी राह पे आगे बढ़ गए। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ मैम, आज नवयुग ब्यूटी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे पहले आप अपना परिचय। जी, प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, प्राचार्य नवयुग कन्या महाविद्यालय। आज नवयुग कन्या महाविद्यालय द्वारा एलुमनाई मीट यानी पुरातन छात्रा सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें बहुत पुराने छात्राएं जो यहाँ से पास आउट हो चुकी हैं, यहाँ तक कि सबसे पुरानी छात्रा अभी बताया गया कि 1974 बैच की आशा श्रीवास्तव जी वो आई हुई हैं, और प्रोफेसर सपना वर्मा जी हैं, वो 1980 बैच की हैं। वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं नारी शिक्षा निकेतन डिग्री कॉलेज की। प्रोफेसर सुमन मिश्रा हैं, वो 1987-88 बैच की हैं। तो बहुत पुरानी छात्राएं सब आई हैं, आज अपनी यादें साझा कर रही हैं। एक कथक डांसर भी हैं, उन्होंने अपना कथक नृत्य के माध्यम से गणेश वंदना प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर गणेश वंदना प्रस्तुत की, जिसमें नृत्य के माध्यम से। और अभी और भी प्रोग्राम्स होने हैं। वर्तमान छात्राओं के द्वारा स्टूडेंट लाइफ को गुदगुदाती हुई कुछ एक प्रस्तुति की गई, जिसमें वो सभी अपने लाइफ में जो स्टूडेंट रहा है कहीं भी, उसने उस चीज़ को महसूस किया होता है। और आप जिस कॉलेज से पढ़े होते हैं, जिस स्कूल से, वहाँ जब दोबारा आते हैं तो वो कमरे, वो सीट्स, वो टीचर्स, क्योंकि जब इतने पुराने स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है टीचर्स तो काफ़ी रिटायर भी हो गए, पर वो स्थान नहीं परिवर्तित होता और कोई भी बिल्डिंग खाली बिल्डिंग ही रह जाएगी, खासतौर पे स्कूल्स की, अगर उसमें स्टूडेंट्स ना हो, क्योंकि जो रौनक है वो वहाँ के स्टूडेंट्स से ही होती है। और स्टूडेंट्स अपनी इन्हीं मेमोरीज को चेरिश करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए आज सब एकत्र हुए हैं। एक प्रेमलता तिवारी जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मैं सबको इंडिविजुअली नहीं जानती हूँ, पर कुछ लोग जो बार बार आते रहे। 2022 से जब मेरी यही पूरी कोशिश है कि लगातार ये हर साल एलुमनाई मीट हो, और ये मेरे आने के बाद से 2021 अक्टूबर में मैं आई हूँ, उसके बाद से ये चौथी एलुमनाई मीट है। और मैं चाहूँगी कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, एंजॉय करें, और इस नवयुग कन्या महाविद्यालय में अपना जो भी योगदान दे सकते हैं इसको अच्छा करने के लिए वो योगदान दें, क्योंकि यूजीसी के द्वारा उसकी मंशा भी यही है कि हम एलुमनाई को कनेक्ट कर सकें। जो जिस स्टेज पे है, जो कुछ भी कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है, वो दे। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के द्वारा आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किन किन बातों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। अमरनाथ यादव, अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है, भारत सरकार ने एक वित्त विधेयक पास किया है, वो जो है 25 मार्च को, उसमें वह सारे अधिकार ले लिया है जो पहले से व्यवस्था ऑलरेडी है कि पेंशनरी रूल जो बना हुआ है 1972 का, कोई भी वेतन आयोग जब आता है तो उससे जो संस्तुतियां होती हैं वो पेंशनर और कर्मचारियों को दोनों पे लागू होती हैं। उदाहरण के लिए कोई फिटमेंट फार्मूला रहता है, जैसे पिछले वेतन आयोग 2.57 था, तो 2.57 से पेंशन भी पुनरीक्षित की गई थी और 2.57 से वेतन भी पुनरीक्षित किया गया था। लेकिन इस वित्त विधेयक लाने के नाते ये हो गया है, अगर सरकार चाहेगी उस तारीख विशेष के पहले और बाद में अंतर कर सकती है। यानी 1/1/26 के बाद वालों को पेंशन के वेतन फिक्सेशन और पेंशन फिक्सेशन में दूसरा फार्मूला लगेगा और 1/1/26 के पहले वालों को छोड़ दिया जाएगा, उनका पेंशन पुनरीक्षित नहीं होगी। दूसरे शब्दों में जब वो रिटायर हुए थे वही पेंशन उनकी चलती रहेगी। ये बहुत बड़ा दुखदाई है हमारे पेंशनरों के साथ। इसलिए प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर सारे लोग इस पर आंदोलित हैं और ये
स्वतः स्फूर्ति से लोग आए हैं, बहुत हम लोग तैयारी बहुत नहीं इसके किए हैं, स्वतः स्फूर्ति से पढ़ करके देख करके कि अन्याय हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर सरकार और पिछले 3 बार की जो डीआर है पेंशनरों की, कभी 10 दिन कभी 15 दिन, ये भी अभी डीए नहीं निकला, 10 दिन हो गया, आज भी डीआर इनकी निकलना था, अभी भी फाइल नहीं, ऊपर कहीं तो अटकी हुई नहीं, आज तक निकली है वो। तो एक तरह से पेंशनरों को डीआर के मामले में, पेंशन पुनरीक्षण के मामले में और उनका फिटमेंट फार्मूला के मामले में, इन सब में पेंशनरों को पीछे धकेलना चाहती है। इसलिए सारे कार्यरत सेवानिवृत्त सारे शिक्षक कर्मचारी सब इकट्ठे हो रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने कभी ज्ञापन दिया या धरना प्रदर्शन आपका अपनी मांगों के लिए बहुत से ज्ञापन दिए गए, लेकिन ये तो नया इश्यू लाया गया 25 मार्च को, जो विधेयक पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा से कानून बन गया, तो अब उसको अनचैलेंजेबल है, हम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये नई परिस्थिति भारत सरकार ने पैदा किया है, इसलिए हम लोगों में आक्रोश है कि सरकार पहला काम करे, वेतन आयोग का विधिवत गठन करे, उसका चेयरमैन और शीर्ष सदस्य घोषित किए जाएं और पेंशनर के पेंशन के पुनरीक्षण के मामले को वेतन आयोग को संदर्भित किया जाए, तब हम लोग आशा जगह कि लगता है सरकार कुछ न्याय करेगी। आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है, किसको ज्ञापन आप सौंप ज्ञापन है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पुलिस कमिश्नर के माध्यम से लखनऊ में और आल जिले में जहां पर कमिश्नर जहां पर डीएम के माध्यम से सौंपा जा रहा है। और अब तक की सूचना के अनुसार हमारे 75 जिलों में 60 जिले की सूचना मोबाइल पर आ चुकी है कि सब जगह कहीं 500 कहीं 1000 कहीं 100 लोगों का प्रदर्शन हुआ है। कर्मचारी शिक्षक पेंशनर मिलकर ये काम किए हैं। थैंक यू।